हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फंटास्टिक होंगे। माई सेल्फ राकेश राज बर्नवाल, योर बायोलॉजी एजुकेटर। दोस्तों, कल हम बात किए थे आवर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। और आज हम बात करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ओके, तो आज हम क्या बात करने वाले हैं? आवर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। चलिए आइए देखते हैं कि हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है और क्या ये इसका फंक्शन होता है। एवरीथिंग हम यहाँ पर देखने वाले हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, हम एवरीथिंग यहाँ पे देखेंगे और कहीं कहीं प्रॉब्लम आपको आती है तो आप ज़रूर हमसे कमेंट में बात कर सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलिए आवर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम बनाते हैं। बहुत ही अच्छा क्लीन वे में बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे। इस चीज़ को आप समझिएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप अच्छे से समझिएगा मेरे दोस्त। कहीं कोई प्रॉब्लम आएगा तो बोलिएगा। ठीक है, चीज़ों को अच्छे से समझिएगा मेरे दोस्त। कहीं कोई दिक्कत आएगा तो बोलिएगा ज़रूर। ओके, इतना क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत आएगा तो बोलिएगा ज़रूर। थोड़ा डायग्राम बनाने में टाइम लग सकता है मेरे दोस्त, आप थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। ओके, हालांकि इतना मोटा तो नहीं है। थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा, डायग्राम बनाने में थोड़ा वक्त लग जाता है। बोर्ड पर थोड़ा बनाने में ना प्रॉब्लम ज़रूर थोड़ा हो जाता है। इस चीज़ को आप कोऑपरेट कीजिएगा। बहुत अच्छे वे में समझाने का मैं प्रयत्न कर रहा हूँ आपको। अच्छे से समझिएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम आएगा तो बोलिएगा। ठीक है, ओके, इतना ठीक है मेरे दोस्त। ठीक है, समझ जाइएगा। चीज़ों को समझना ही इम्पोर्टेंट है। इतना एकदम जो कहिएगा कि मैं एकदम अच्छा से डायग्राम बना देता हूँ, सो तो नहीं बन पाएगा। लेकिन आप समझिएगा ज़रूर कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। डायग्राम थोड़ा अच्छा से बन जाता है ना, थोड़ा माइंड अच्छा हो जाता है। ठीक है, डायग्राम थोड़ा अच्छा से बन जाता है, माइंड फ्रेश हो जाता है। ओके, ठीक है, चलिए रहने दीजिए, इतना क्लियर है। ओके, ठीक है, ओके। अब जरा आइए मेरे दोस्त, यहाँ पे भी थोड़ा देख लेते हैं।
क्लियर। अब मेरे दोस्त, ये मैं क्या बना रहा हूँ, इतना चिड़चिड़ी सर बना रहे हो, कैसे काम चलेगा, कैसे सर काम चलेगा, कैसे बनी, कैसे बनी, इतना आसान नहीं बनी। ओके, चलिए खेला खत्म करें, और कुछ कुछ कर ही देते हैं काम, क्यों छोड़ना भाई मेरे। कैसे बनी, कैसे बनी, कैसे बनी, कैसे बनी, फुलौरी बनना चटनी, कैसे बनी। क्लियर है। बहुत ही अच्छा वे मैं समझा रहा हूँ, समझने का प्रयत्न कीजिएगा मेरे दोस्त। दोस्त को सलाम करो, बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। आई होप माई डायग्राम इज क्लियर नाउ। ओके, ठीक है इतना। चलिए, सबसे पहले भाई मेरे, ये जो आप ये 5 लाख जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो हमारा टेस्टिस को कवर किए हुए हैं, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। ये क्या होता है, हमारा टेस्टिस का, टेस्टिस जो हमारे पौच में होता है, उस पौच को क्या कहते हैं, स्क्रोटम। आखिर ये हमारा टेस्टिस स्क्रोटम में क्यों होता है, मतलब ये हमारा ये एब्डोमेन है, ये एब्डोमेन पार्ट है, और ये हमारा पेनिस है, ये टेस्टिस है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेवलिंग कर लेते हैं ताकि अच्छे से चीज़ों को समझ में आएगी। ओके, फास्ट करते हैं काम, फास्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम अच्छा से लेवलिंग कर लेते हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। दिस इज आवर टेस्टिस, दिस इज आवर, यहीं से ये जो इतना इतना जो देख रहे हो, दिस इज, ये इसको जो हम बोलते हैं भाषा इफ्रेंसिया बोलते हैं इसको, भाषा इफ्रेंस बोलो या भाषा इफ्रेंसिया बोलो, जो बोलो। और ये जो आप पार्ट जो मेरे दोस्त देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इपीडिडायमिस, 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 ठीक है, इपीडिडायमिस। दिस इज आवर इपीडिडायमिस। और उसके बाद ये जो पोर्शन पतला वाला जो आप देख रहे हो मेरे दोस्त, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज आवर भाष डिफरेंस, भाषा डिफरेंस, ठीक है, भाष डिफरेंस। और ये जो आप लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो देख रहे हो दोस्त, ये जो क्या है, ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल, ठीक है, ये क्या है, सेमिनल वेसिकल है। और ये जो मेरे आप दोस्त देख रहे हो, ये क्या है मेरे दोस्त, ये भी ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये कौन सा ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। और ये जो आप दो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो देख रहे हो, बल्ब से, इसको हम क्या बोलते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, क्या बोलते हैं इसको, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसी का एक और नाम है कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है। इसी ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है, कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है। इसी का हम दूसरा नाम बल्बो यूरेथ्रल का कॉपर्स ग्लैंड बोलते हैं। इतना क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना लेवलिंग हो गया। अब मेरे दोस्त, ये जो मैं बनाया हूँ, ये सबसे पहले ये बता देता हूँ कि ये मेरा किडनी है भाई मेरे। ओके, और ये जो ट्यूब जो आ रहा है, ये किडनी से निकल के आ रहा है, इसको बोलते हैं यूरेटर, यूरेटर बोलते हैं। और भाई मेरे, ये जो इतना जो ये आप चैम्बर देख रहे हो, ब्लैडर टाइप का, इसको हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, इसको हम क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। दिस इज आवर यूरिनरी ब्लैडर। इसी में हमारा पेशाब यूरिन जमा होता है। ओके, और जब वक्त आता है तो हम इसको डिस्चार्ज कर देते हैं। ओके, और नाउ मेरे दोस्त, ये जो पोर्शन जो आप देख रहे हो, यहाँ से जो पोर्शन निकला है, इसको जो हम क्या बोलते हैं जानते हैं, क्या बोलते हैं इसको। और सबसे पहले
और ये जो आप डक्ट देख रहे हो, ये दोनों कॉमन डक्ट एक जगह मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं क्या, इजैकुलेटरी डक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। क्लियर है। और ये जो आप यूरिनरी ब्लैडर से जो आप ट्यूब देख रहे हो पास हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, इसको हम बोलते हैं, दिस इज आवर यूरेथ्रा। उधर जगह नहीं है, हम इधर लिख देते हैं, दिस इज आवर यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा है। और दिस इज आवर पेनिस, ये हमारा जो है मेरे दोस्त पेनिस है, ये मेरा पेनिस है। ये जो पार्ट आप देख रहे हो मेरे दोस्त, ये एब्डोमेन है। ठीक है। और ये जो पार्ट आप देख रहे हो मेरे दोस्त, ये यूरेथ्रल, ये यूरेथ्रल ओपनिंग है। इसी को दूसरा नाम कहा जाता है यूरेथ्रल मीटस, यूरेथ्रल मीटस। ठीक है, इसी को हम यूरेथ्रल मीटस कहते हैं। और दूसरा पार्ट मेरे दोस्त, ये जो आप ऐसे करके जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ऐसे करके जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसको हम जो बोलते हैं, ये हमारा पेनिस का नुकीला वाला पार्ट है। इसको जो हम क्या बोलते हैं, ये हमारा है ग्लांस पेनिस। इसको जो पेनिस के ऊपर वाला पार्ट को ट्रायंगुलर शेप का जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस, जो कि कवर्ड रहता है किससे, स्किन के थ्रू कवर्ड रहता है। और उस स्किन को क्या बोलते हैं, फोर स्किन, फोर स्किन, स्किन से कवर्ड रहता है, फोर स्किन कवर्ड रहता है, कवर्ड विथ फोर स्किन, फोर ग्लांस पेनिस कवर्ड बाय फोर स्किन। ठीक है। इसी फोर स्किन का एक और नाम है प्रीप्यूस, प्रीप्यूस भी हम इसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से बोल दी, कोई दिक्कत नहीं है। इतना सब कुछ क्लियर हो गया। टेस्टिस लिख ही चुका हूँ, ये टेस्टिस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हूँ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे दोस्त जरा हर लेवलिंग तो मैं अच्छा से कर लिया हूँ, अब एक एक पार्ट को अच्छे से मैं डिस्क्राइब करता हूँ कि कौन क्या पार्ट है। ठीक है, जो बात लिखने वाली बात होगी मैं लिखूंगा, डजंट वरी, डोंट वरी। ओके, मैं सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ, दिस इज आवर पांच लाख स्ट्रक्चर, जिसमें टेस्टिस है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। ये स्क्रोटम का काम क्या है भाई, तो ये हमारे जो है एब्डोमेन से ये बाहर होता है। टेस्टिस जो होता है स्क्रोटम, ये हमारे एब्डोमेन से बाहर होता है। आखिर क्यों होता है, इसके भी पीछे रीजन है मेरे दोस्त। ये स्क्रोटम क्या करता है, इसका टेम्परेचर हमारे बॉडी टेम्परेचर से कम होता है, और वो भी कितना, 2 से 2.5 डिग्री कम होता है हमारे बॉडी टेम्परेचर से। आखिर ऐसा क्यों, अगर ऐसा ना हो, बॉडी टेम्परेचर पे ही होता, तो हमारा स्पर्म कभी फॉर्मेशन नहीं करता। सबसे पहली बात, टेम्परेचर किस वजह किस लिए है, ताकि हमारा स्पर्म का यहाँ टेस्टिस में फॉर्मेशन हो सके। इस वजह से ये टेम्परेचर को ये स्क्रोटम मेंटेन करता है। ठीक है, ये बात हम लिख देते हैं। स्क्रोटम क्या करता है, ये पांच लाइक स्ट्रक्चर होता है, पांच लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि क्या करता है, मेंटेन टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, इसी वजह से, आखिर ऐसा क्यों, तो आखिर ऐसा क्यों, रीजन कोई पूछेगा क्यों, इसका मेंटेन मतलब अच्छी करता है, ये टेम्परेचर लोअर रहता है, क्यों, फॉर स्पर्म फॉर्मेशन, हमारा गैमेट फॉर्म हो सके, फॉर स्पर्म फॉर्मेशन, हमारा गैमेट जो है स्पर्म फॉर्मेशन बन सके। ओके, तभी तो गैमेट बनेगा, तभी तो फर्टिलाइजेशन करेगा ना आगे जाके, तो स्पर्म फॉर्म कर गया। ठीक है, और ये स्पर्म फॉर्मेशन होता कहाँ है भाई मेरे, टेस्टिस में। टेस्टिस का काम क्या है, पहला स्पर्म फॉर्मेशन करता है ये। ओके, स्पर्म बनाता है। और दूसरा एक काम इसका और है मेरे दोस्त, ये हार्मोन सीक्रेट करता है। वो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, डायरेक्ट लिख देता हूँ, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि हमारा मेल सेक्स हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसी हार्मोन के वजह से
हम मेल मेल हैं, यस, यही हमारा मर्दांगी है यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसी वजह से हमारे बॉडी में जितने भी चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी टाइम पे, जितने भी मेल कैरेक्टर आते हैं इसी हार्मोन की वजह से आते हैं। जैसे कि मेल कैरेक्टर हमारे बॉडी में क्या क्या आते हैं, तो भाई मेरे हेयर ग्रोथ, फेशियल पे हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है, आर्मपिट पे हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है, पीविक पार्ट में हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात मेरे दोस्त, ये वोकल सैक जो है, आवाज़ हमारा भारीपन आ जाता है इसमें, पिच जो हो जाता है उसका लो हो जाता है, फीमेल में यही पिच हाई होता है, तो उसका उसका आवाज़ पतला होता है, सुरीली आवाज़ होता है कोयल का, है। लड़की लोग कोयल ही तो होती है, क्या होती है, हाई पिच उसका होता है, जिस वजह से उसका आवाज़ सुरीली होता है। हम लोग का लो पिच होता है, जिस वजह से आवाज़ हमारा भारीपन होता है। ओके, मर्द वाली आवाज़, धारनी, शेर वाला आवाज़ होता है, धारने वाला आवाज़ होता है। ओके, ये इसी वजह से होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, मतलब आवर जितना भी सेक्सुअल कैरेक्टर है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो भी डेवलप होता है, मसल्स इतना जो मस्कुलर हम लोग हो जाते हैं, सब एवरीथिंग यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है। ओके, इतना सब कुछ क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेस्टिस के बारे में बात कर लिए कि ये गैमिट फॉर्मेशन, स्पर्म फॉर्मेशन करता है, दूसरा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, स्क्रोटम के बारे में हम जान गए कि भाई ये पौचला का स्ट्रक्चर होता है जो कि टेस्टिस इसमें कवर्ड रहता है और मेंटेन करता है ये टेम्परेचर 2.5 से लोअर, क्यों, बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर होता है क्योंकि ये स्पर्म फॉर्मेशन करता है ना मेरे दोस्त। उसके बाद ये स्पर्म, ये टेस्टिस प्रोड्यूस किया स्पर्म, ये स्पर्म कहाँ चला जाता है, भाषा इफ्रेंसिया में, ये ट्यूब है, यस, भाषा इफ्रेंसिया क्या है, छोटे छोटे ट्यूब, मैन्यू ट्यूब होते हैं, 10 से 12 होते हैं ऐसे करके, और ये ऐसे ऐसे करके थ्रू ऐसे 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 करके प्रोड्यूस होता है, यहाँ स्पर्म बना और फिर इस ट्यूब होके भाषा इफ्रेंसिया में पहुंच गया। भाषा इफ्रेंसिया के बाद पहुंच के कहाँ चला जाता है भाई मेरे, इपीडिडामिस, यस। इपीडिडामिस में जो ये इपीडिडामिस पार्ट जो आप देख रहे हैं, मोटा पार्ट, यहाँ पर क्या होता है, स्पर्म का मैचुरेशन होता है। यहाँ क्या होता है, सबसे बड़ा बात अगर कोई पूछेगा कि इपीडिडामिस में क्या होता है, तो मैचुरेशन ऑफ स्पर्म होता है। इतना क्लियर है मेरे दोस्त। कोई पूछेगा इपीडिडामिस क्या होता है, हमारा स्पर्म जो होता है मैच्योर होता है, ठीक है, मैच्योर हो जाता है। उसके बाद ये स्पर्म कहाँ पास कर गया, ये भास डिफरेंस में पास कर गया, जिसको हम यहाँ पर डिनोट कर दिया, या भास डिफरेंस में चला आया, और ये भास डिफरेंस में हमारा स्पर्म यहाँ तक आ गया और ये इजैकुलेटरी डक्ट में पहुंच गया। ठीक है, अब मेरे दोस्त जरा गौर से सुनिएगा, ये इधर से स्पर्म आया, ठीक है। दूसरी बात, अब ये सेमिनल वेसिकल ग्लैंड का काम क्या है, तो इस ग्लैंड का काम क्या है मेरे दोस्त, आज मान लीजिए हम जो अपना डिस्चार्ज जो करते हैं लिक्विड, क्या उसमें सिर्फ स्पर्म होता है, हम जो सिर्फ स्पर्म नहीं होता है, हम सीमेन डिस्चार्ज करते हैं। हम मेल जब क्या करते हैं, इजैकुलेशन जब करते हैं तो सीमेन डिस्चार्ज करते हैं, तो सर सीमेन किसको कहते हैं, स्पर्म होना चाहिए, तो यहाँ से तो बाबू स्पर्म आया, ठीक है, लेकिन ये जो ग्लैंड है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है और ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है, तीनों ग्लैंड मिलके सेमिनल प्लाज्मा फ्लूइड सेक्रेट करता है। ठीक है, इधर से आया स्पर्म और इधर से आया सेमिनल प्लाज्मा, दोनों मिलके क्या बना दिया, सीमेन, सीमेन लिक्विड। आखिर वो सेमिनल प्लाज्मा का क्या जरूरत पड़ा स्पर्म को, भाई मेरे सबसे पहले नोट डाउन करो, पहले सेमिनल वेसिकल और ये प्रोस्टेट ग्लैंड और ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड तीनों प्रोड्यूस करता है, एक ही साथ लिख देता हूँ समझ जाना, ये प्रोड्यूस करता है सेमिनल प्लाज्मा सीक्रेट या प्रोड्यूस सेक्रेट प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा प्रोड्यूस करता है, जिसका काम क्या है दोस्त, जिसका काम क्या है, तो ये प्रोवाइड करता है क्या, मीडियम, ये क्या है, मीडियम प्रोवाइड करता है, मीडियम प्रोवाइड मीडियम फॉर स्पर्म, ओके, मूवमेंट के लिए, ठीक है, प्रोवाइड मीडियम, ताकि इसमें स्पर्म इजीली आराम से पास हो सके, कहीं कोई दिक्कत ना आए। और इतना ही नहीं, साथ में मेरे दोस्त न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड मीडियम एंड न्यूट्रिशन टू स्पर्म, डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, मीडियम एंड न्यूट्रिशन, यस, हमारे स्पर्म को जिंदा भी तो रहना है दोस्त, प्रोवाइड मीडियम एंड न्यूट्रिशन टू स्पर्म। ठीक है, ये कौन कौन काम करता है, सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल वेसिकल काम करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड करता है, बल्बो यूरिथ्रल, तीनों का काम क्या है,
सेमिनल प्लाज्मा सीक्रेट करना। और ये सेमिनल प्लाज्मा का काम क्या है, प्रोवाइड मीडियम प्रोवाइड करता है एक, जिसमें वो आराम से इजीली तैर सके, और साथ में न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है ताकि वो जिंदा रह सके। ठीक है, हमारा स्पर्म का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। तभी जाके कल हम बात किए थे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जो भेजाना में जाएगा, उसके बाद वो जिंदा रहेगा तभी तो आगे जाएगा ना, फर्टिलाइजेशन करेगा, आगे का प्रोसेस करेगा। ठीक है, आगे का प्रोसेस मैं ऐसा कुछ अच्छा से बता ही चुका हूँ, इतना क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, इतना सब कुछ क्लियर। ये यूरिनरी ब्लैडर का काम जानते ही है भाई मेरे, इसमें यूरिन होता है, इसमें कोई दिक्कत की बड़ी बात है नहीं, इसमें उतना नोट डाउन नहीं करना। ये यूरेटर का काम क्या है भाई, यही किडनी में से जो फिल्ट्रेशन होता है वही फिल्ट्रेट आके हमारे यूरिनरी ब्लैडर में जमा होता है, जिसको हम यूरिन कहते हैं, और यही यूरिन यूरेथ्रा के थ्रू पास आउट हो जाता है बाहर, पेशाब बाहर निकल जाता है। ठीक है, ओके। तो वो हम किडनी सब के बारे में बाद में हम बात करेंगे, वो एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, तो गौर से जरा देखिए। ओके, चिल मूड में देखिए, एंजॉय मूड में देखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे रहते हुए, इतना तो जरूर बोलूंगा, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, अब बता रहा हूँ, अंपायर लेवल एडवांस लेवल पे बता रहा हूँ, इतना तो ट्रस्ट करो मेरे दोस्त, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ। आप खुद किसी और का लेक्चर मेरा लेक्चर मिला लीजिएगा, अगर एक भी डॉट अगर हो तो बोल दीजिएगा। ये लेक्चर देखने के बाद, मेरे से पढ़ने के बाद किसी और से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, मेरे से कोई अच्छा जरूर पढ़ा सकता है, लेकिन मेरे से अगर एक बार पढ़ ली चीजें तो फिर दूसरे से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी के साथ बोलता हूँ, क्योंकि मैं एक एक चीज आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ा टाइम जरूर लेता हूँ भाई मेरे, 30-40 मिनट का वीडियो बन जाता है, लेकिन इतना तो कोऑपरेट करो भाई, छोटा ही सा चीज देखने में लगता है, लेकिन इसको एक्सप्लेन अच्छे से करता हूँ एक एक चीजों को, तो उतना प्यार दो यार, प्यार तुम लोग नहीं करते हो, उतना प्यार दो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हैं, जरा हमारा मोटिवेशन बढ़ाओ यार, ताकि हम अपने आप को और अच्छा से तुम लोग के सामने पेश आए। ओके, ठीक है। अब मेरे दोस्त एक और बात बोल रहा हूँ, ये तो हमारा पेनिस है, ठीक है। तो जब हम एक्साइट होते हैं, जब हमारा एक्साइटमेंट होता है, तो ये पेनिस क्या होता है, लार्ज हो जाता है। ओके, ड्यूरिंग एक्साइटमेंट ये पेनिस बड़ा हो जाता है। नॉर्मल स्टेट में तो ये सिकुड़ा रहता है, नॉर्मल स्टेट में रहता है, यही जब हम एक्साइट होते हैं, हार्मोन रिलीज होता है, टेस्टोस्टेरोन, एक्साइटमेंट होता है, इसमें ज़्यादा ब्लड फ्लो करने लगता है, इसमें जो इरेक्टाइल टिश्यू होता है वो डेवलप हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, जिस वजह से ये टाइट, इरेक्ट और बड़ा हो जाता है हमारा पेनिस। उस दौरान क्या होता है मेरे दोस्त, क्योंकि देखो भाई मेरे, यूरिन जो होता है वो एसिडिक होता है। ओके, तो ये यूरिन जो यहाँ से पास हुआ, तो ये यूरेथ्रा क्या हुआ, हो चुका है अभी, एसिडिक है। तो इस अगर एसिडिक मीडियम में हमारा स्पर्म अगर यहाँ पहुंचेगा, तब तो स्पर्म तो मर जाएगा, रास्ते में ही मर जाएगा, तो फिर फर्टिलाइजेशन कहाँ करेगा। तो इसके लिए भगवान जी ने देखो बहुत ही सोच समझ के हम लोग को भगवान जी ने बनाया भाई, अंपायर लेवल ह्यूमन चीज के बारे में, सिर्फ सिस्टम सब के बारे में जान रहे हैं, मतलब जानोगे तो देखोगे एक एक चीज ऊपर वाले ने कितना अच्छी से बनाया है, मतलब कितना तरीका से बनाया। जिस तरह हम इंजीनियर लोग मशीन को बनाते हैं, कितना सेटिंग से बनाते हैं, आज मोबाइलें बनाए कितना सेटिंग रहता है उसमें, उसी सेटिंग से ऊपर वाले ने भी हम लोग को बनाया। अब ये देखो कि ये इस एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज कौन करता है भाई मेरे, ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये जो ग्लैंड आप बल्ब शेप जो ग्लैंड देख रहे हो, ये क्या करता है, सबसे पहले एक्साइटमेंट होता है, सबसे पहले लिक्विड डिस्चार्ज करता है। सेमिनल प्लाज्मा तो बाद में आएगा, पहले लिक्विड, वाटरी लिक्विड सलाइवा, जिस तरह हम भोजन देखते हैं या भोजन मुंह में दे लेते हैं तो पानी पानी आ जाता है, वो पानी क्या है, सलाइवा है। सेम एज यहाँ भी एक वाटरी फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, चिपचिपा पदार्थ आप फील किए होंगे, चिपचिपा पदार्थ जो आता है वो कुछ और नहीं है, वो इसी ग्लैंड का सिक्रेशन है, जो कि क्या करता है, इस यूरेथ्रा को न्यूट्रलाइज कर देता है एसिडिक मीडियम से, वो न्यूट्रलाइज मीडियम में मतलब अल्कलाइन एक तरह से बना देता है, जिस वजह से हमारा जो स्पर्म जो इस रास्ते से ऐसे आएगा, हमारा स्पर्म कहीं डैमेज ना हो, इस वजह से। इतना क्लियर है, चलिए आगे बढ़े आगे। एक बल्बो यूरेथ्रल का ग्लैंड का काम क्या बोलेंगे हम, ये जो है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का एक और काम क्या है, ये हमारे लुब्रिकेशन, इसी यही जो सिक्रेशन आप देख रहे हो लुब्रिकेशन इसको बोलते हैं, ये हमारा लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में हेल्प करता है। लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में क्या करता है, ये हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, ठीक है।
लिक्विड डिस्चार्ज किया और ये लुब्रिकेट हो गया। अब इजिली आसानी से इरेक्टाइल टिश्यू होता है, ऊपर नीचे का इरेक्टाइल टिश्यू की वजह से होता है, और ये लुब्रिकेट हो गया एकदम। उसके बाद ये जो इजैकुलेटरी डक्ट में जो है स्पर्म है और ये सीमेनल प्लाज्मा है, दोनों मिलके जो ये सीमेन जो बना दिया है, सीमेन जो बना दिया है यहाँ से पास किया, ये भी सेमिनल प्लाज्मा रिलीज किया, और अच्छा से इंजाइम भी उसी सेमिनल प्लाज्मा का ही कंटेंट में रहता है, तो सेमिनल इस इंजाइम सब रहता है, उस इंजाइम के थ्रू ये सब बाहर आ जाता है। उसके बाद हम फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में क्या करते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं, और फिर वो आगे का प्रोसेस फर्टिलाइजेशन की तरफ वो मूव कर जाता है हमारा स्पर्म। इतना सब कुछ क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत है तो बोलिए। A to Z चीज मैं समझाने का कोशिश किया हूँ। और मेरे दोस्त, ये जो पेनिस है, कल मैं बात किया था फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में क्या बोला था मैं, वो जो 5 पार्ट दिखाया था, मॉस पीविस, लेबिया मेजोरा, लेबिया मैनोरा, क्लाइटोरिस और साथ में हाइमन, ओके, वेजाइनल ओपनिंग जो दिखाए थे वो हमारा फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया था। मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या आएगा, तो भाई मेरे कुछ नहीं आएगा सिवाय पेनिस के। दिस इज आवर मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इसी को जेनिटल ऑर्गन बोलते हैं। मेल का जो जेनिटल ऑर्गन है यही है, ओके, क्लियर है? पेनिस का बात बहुत, इस पेनिस के बारे में कुछ बातें लिख देता हूँ मेरे दोस्त। इसमें जो होता है इरेक्टाइल टिश्यू होता है, जिस वजह से इरेक्शन होता है, ओके, इरेक्टाइल टिश्यू होता है जिस वजह से क्या होता है, इरेक्शन होता है, ओके। और साथ में एंड इरेक्शन के साथ क्या लिख दूंगा मैं, साथ में बड़ा भी हो जाता है, ब्लड फ्लो जो करता है ये बड़ा भी, इनलार्जमेंट भी हो जाता है, इनलार्जमेंट भी हो जाता है, बड़ा भी हो जाता है हमारा पेनिस, ठीक है। कपुलेशन के लिए रेडी हो जाता है। दिस इज आवर कपुलेटरी, मेल कपुलेटरी ऑर्गन भी इसको बोलते हैं, मेल कपुलेटरी ऑर्गन यही है, मेल कपुलेटरी ऑर्गन यही है मेरे दोस्त, ठीक है। इसी से हम लोग कपुलेशन करते हैं फीमेल के साथ, ठीक है। आई होप मैंने सब कुछ अच्छे से समझा दिया है। भाज डिफरेंस का काम देख लिया, यहाँ से स्पर्म आया। थोड़ा एक चीज़ मैं बता देता हूँ, डिनोट कर ही देता हूँ दोस्त। इसमें जो आएगा ना, ये मान लो स्पर्म है, ये स्पर्म है, ठीक है, यहीं पर नोट कर दूँ क्या, चलो यहीं लिख देता हूँ, स्पर्म है, ठीक है। इधर से जो ये सिक्रेट करेगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा कहाँ लिखा हूँ, सेमिनल एसपी लिख देता हूँ, ये सेमिनल प्लाज्मा एसपी, ये क्या है, एसपी, सेमिनल प्लाज्मा रिलीज करेगा, और ये क्या बन जाएगा, सीमेन हमारा बन जाएगा। इधर से स्पर्म, इधर से सेमिनल प्लाज्मा, दोनों मिलकर क्या बना दिया, इजैकुलेटरी डक्ट में सीमेन, इसी को हम सीमेन बोलते हैं। एक बात यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सीमेन हम किसको बोलेंगे, स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा मिल के ही हमारा क्या बनता है, सीमेन। और हम भाई मेरे फीमेल, जो हम जो मेल डिस्चार्ज करते हैं इजैकुलेशन के ड्यूरिंग इजैकुलेशन, तो वो हम सिर्फ स्पर्म रिलीज नहीं करते हैं, सेमिनल प्लाज्मा लिक्विड जो है साथ, मतलब हम साथ में भी रिलीज करते हैं, जिसको हम सीमेन, इसका मतलब कोई पूछेगा कि हम जो डिस्चार्ज करते हैं या इजैकुलेट करते हैं, क्या इजैकुलेट करते हैं, सीमेन डिस्चार्ज करते हैं, स्पर्म नहीं। इसीलिए ज्ञान पूरा होना जरूरी है, आधा अधूरा नहीं, ओके। यकीनन उस सीमेन में स्पर्म होता है, लेकिन सिर्फ स्पर्म नहीं होता है, साथ में सेमिनल प्लाज्मा फ्लूइड होता है, ओके भाई मेरे। इतना सब कुछ क्लियर, कहीं कोई दिक्कत? हाँ, टेस्टिस के ऊपर एक कवरिंग होता है भाई मेरे, टेस्टिस के ऊपर एक कवरिंग होता है, ये हमारा कोवट रहता है, सिर्फ ऐसे ही नहीं रहता है, ये हमारा कोवट रहता है। उस कवरिंग का अलग नाम है, फिलहाल हमें उतना जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस इतना काफ़ी है। और ये ग्लांस पेनिस के बारे में बात कर दिया हूँ। एक ग्लांस पेनिस के बारे में बात करना चाहूँगा मेरे दोस्त। जो ये सबसे सेंसिटिव पार्ट है पेनिस का, जो सबसे सेंसिटिव पार्ट यही होता है ग्लांस पेनिस, जो कि फोरेस्किन से कवर्ड रहता है, ओके। अब मैं एक बात बताता हूँ दोस्त, आप गौर किए होइएगा कि मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग होते हैं उसमें ये जो ग्लांस पेनिस है साफ साफ दिखता रहता है, साफ साफ दिखता रहता है, मतलब उसमें ये फोरेस्किन नहीं होता है, जिसे हम लोग खतना कहते हैं ना, तो वो खतना क्या है, वो इसी फोरेस्किन को हटा दिया जाता है। इसको इंग्लिश में नाम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को, सरकमसीजन,
मतलब रिमूवल ऑफ फोरेस्किन को हम क्या कहते हैं, सर्कमसीजन, जो डॉक्टर करते हैं। ओके, फोरेस्किन, इसको हम सर्कमसीजन कहते हैं। और ये हमारा ग्लैंस पेनिस वैसे ही रहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम कहीं नहीं है। ये ऐसा होता है किसी किसी मेल में, ये जो फोरेस्किन होता है ना, ग्लैंस पेनिस से एकदम चिपका रहता है, मतलब जबकि इसका काम है लुब्रिकेशन का, मतलब लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, लेकिन किसी किसी में ग्लैंस पेनिस के साथ इस तरह चिपका रहता है जो ये हटता ही नहीं रहता है। तो भाई मेरा, अगर वो हटेगा नहीं तो फिर उसको तो पॉपुलेशन करने में दिक्कत आएगी। तो दिक्कत आएगी तो उस समय भी डॉक्टर क्या करता है, इस फोरेस्किन को हटा देता है, जिस वजह से ये हमेशा के लिए हट जाता है, ग्लैंस पेनिस ओपन हो जाता है, ओपन रहता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इजीली वो आराम से पॉपुलेशन इजैकुलेशन कर सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक मेथड है, डॉक्टरी मेथड, जो इसको मदद से हेल्प करता है हम लोग को। ओके, और एक बात मेरे दोस्त, एक बात और बताना चाहूँगा, गौर से जरा सुनिएगा जरूर। क्या भाई, ये सर टेस्टिस जो होता है क्या एक ही होता है? ना भाई मेरे, दो होता है, दो टेस्टिस होता है ना भाई, अपना अपना देख लें, दो टेस्टिस होता है। सबसे पहली बात, स्क्रोटम एक ही होता है, स्क्रोटम एक, एपिडिडाइमिस भी एक होता है, भाषा इफ्रेंसिया 10 से 12 होता है, भाषा इफ्रेंसिया 10 से 12, माइन्यूट ट्यूब होता है 10 से 12 भाषा इफ्रेंसिया होता है, इतना क्लियर। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड मेरे दोस्त दो होता है, देख लो, एक इस साइड एक इस साइड। ओके, प्रोस्टेट ग्लैंड भाई मेरे एक होता है, दो दिख जरूर रहा है लेकिन भाई ये मेरे पीछे है, इस ट्यूब के पीछे है प्रोस्टेट ग्लैंड, एक ही ग्लैंड होता है। ओके, बड़ा सा ग्लैंड होता है लेकिन एक ही होता है, जो ओपनिंग खुलता है हम इसको दर्शाने के लिए इस तरह दर्शाए हैं, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड एक ही होता है। ओके, और सेमिनल वेसिकल जो आप देख रहे हैं, एक इधर से है और एक जस्ट उसके पीछे है। जैसे मैं यहाँ पर एक किडनी दिखाया हूँ, एक किडनी उधर है मेरे दोस्त, किडनी भी दो होते हैं ना, तो सेम है, सेमिनल वेसिकल एक उधर है, उस उधर तरफ है। मैं मतलब यहाँ भी डोनेट कर सकता हूँ, लेकिन मतलब नहीं है, ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाएगा फालतू का, इसीलिए मेरे दोस्त सेमिनल वेसिकल क्या कहते हैं, मैं सेमिनल वेसिकल भी क्या होता है हमारा, दो होता है, ठीक है। उसके बाद भास डिफरेंस जो होता है मेरे दोस्त एक होता है, यूरिनरी ब्लैडर भी एक होता है, यूरेटर मेरे दोस्त दो होता है, किडनी मेरे दोस्त दो होता है। यूरेटर दो होता है सर, किडनी, एक किडनी से एक यूरेटर आएगा, दो किडनी से दो यूरेटर आएगा ना मेरे दोस्त, यूरिनरी ब्लैडर में, इतना क्लियर। आप जाइए, ये तो एब्डोमेन हो गया। यूरेथ्रा भी एक होता है, एक ही यूरेथ्रा है, देख लो आप। पेनिस भी एक होता है, आप देख लो, और ये यूरेथ्रल ओपनिंग है, मीटस का पार्ट है। ओके, यूरेथ्रल मीटस इसको बोलते हैं, और यहाँ से हमारा डिस्चार्ज हो जाता है। ओके, क्या डिस्चार्ज हो जाता है, यूरिन प्लस सीमेन, दोनों चीज रिलीज करता है कौन, आवर यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रा। इसका मतलब यूरेथ्रा जो है कॉमन पैसेज है, किसके लिए, यूरिन और सीमेन के लिए कॉमन पैसेज है। लेकिन मेरे दोस्त यही चीज आप फीमेल में मैं कल बताया था, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, यहाँ था सर ये क्लाइटोरिस था, यहाँ था यूरेथ्रल ओपनिंग, और यहाँ सर ये वेजाइनल ओपनिंग था। मतलब फीमेल में ये दोनों अलग अलग थे। हाँ सर, एक वेजाइनल ओपनिंग अलग था, जहाँ से वेजाइना मतलब पॉपुलेशन ये अलग है, इसका अलग रास्ता है, और यूरेथ्रल ओपनिंग मतलब यहाँ से यूरेथ्रा, यहाँ से यूरिन जो निकलता है पास होता है, ये इसका रास्ता भी अलग है मेरे दोस्त। इसका मतलब फीमेल में दोनों रास्ते के लिए दो अलग अलग चीज है, लेकिन हमारे मेल में ये दोनों काम कौन करता है, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा ही यूरिन भी पास करता है और सीमेन भी पास करता है। क्लियर है, ए टू जेड चीज मैं आपको ए टू जेड चीज बता चुका हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक बात आप मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा, कि ये जो है हमारा बॉडी जब प्यूबर्टी स्टेज में आता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हमारे बॉडी जब आता है तो ये सेक्स हार्मोन जो है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल में, और फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है। ओके, ओवरी करता है उसमें। तो मेरे दोस्त, तो यही हार्मोन सब के वजह से हम लोग के बॉडी में चेंजेज होते हैं, मेल के बॉडी में अलग चेंजेस होते हैं, फीमेल के बॉडी में अलग चेंजेस होते हैं। तो मेल के बॉडी के चेंजिंग के बारे में मैं बता रहा हूँ, मेल के बॉडी के बारे में चेंजिंग, हेयर आ जाना, पूरे बॉडी पे फाइन हेयर आ जाना, मस्टैच या दाढ़ी मूछ सब कुछ आ जाना,
वो अथी कहते हैं, हमारा आवाज़ जो है भारीपन आ जाना, लॉडनेस आ जाना, एक तरह से आ जाना उसमें। दूसरी बात, हमारा जो एकदम ये जो है मतलब स्ट्रेंथ जो है, बॉडी स्ट्रेंथ अलग आ जाता है, ठीक है। सी छाती एकदम चौड़ा हो जाता है एक तरह से। यही फीमेल में क्या होता है मेरे दोस्त, उसमें आवाज़ जो होता है एकदम और पतलापन आ जाता है उसमें, हाई पिच का आवाज़ आता है, एकदम पतलापन आवाज़ आ जाता है। दूसरा, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है उसमें, ठीक है। उसके भी बॉडी में फाइन हेयर आने लगते हैं, जैसे आर्म पिट पे और जगह जगह, जैसे अति पीविक पार्ट पे भी, उस सब पे भी हेयर आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं। कल बताए थम्बस पीविस पे हेयर होते हैं, लेबिया मेजोरा में भी फाइन हेयर होते हैं, इतना बताया था मैं, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद साथ ही में क्या और बता रहा हूँ, ये जो ब्रेस्ट है होता है फीमेल में, और उसके ऊपर जो निप्पल पार्ट होता है वो भी पिगमेंटेड पार्ट होता है। हमारा प्राइवेट ऑर्गन जो आप देखोगे, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, सबका प्राइवेट पार्ट पिगमेंटेड होता है। पिगमेंटेड मतलब उसमें थोड़ा इस पिगमेंट के वजह से वो डार्कनेस आ जाता है उसमें। डार्कनेस मतलब थोड़ा ज्यादा पिगमेंट की वजह से, आज मान लीजिए ये हमारा स्किन यहाँ काला दिख रहा है, और मान लीजिए यही स्किन हमारा यहाँ गोरा दिख रहा है, तो ये सब पिगमेंट का खेला है। अगर मान लीजिए यही हम धूप में निकल जाए, तो धूप में हम पर रोशनी जो आ जाता है, ये पिगमेंट क्या करता है, हमारे स्किन को कवर कर लेता है, और जब हम आते हैं तो हमारा स्किन काला काला दिखता है। तो सब पिगमेंट का कमाल है। फिर वही पिगमेंट डिसअपियर हो जाता है, तो फिर वो नॉर्मल स्टेज में, सब पिगमेंट का खेला है। लेकिन ये सब परमानेंट पिगमेंट रहता है। परमानेंट आर्मपिट काला हो जाना, ये सब पिगमेंटेड होते हैं पार्ट, ओके। और मैं क्या बताना चाह रहा था, सब कुछ बता ही चुका हूँ एक तरह से। अब कोई कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। फिर फीमेल में एक और चीज़ कल बताए थे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, उसमें मेंस्ट्रुएशन भी देखने को मिलता है फीमेल में, ठीक है। और कुछ चीज़ देखने को मिलता है, बोलो। वॉइस मिल गया, पेनिस मिल गया, ब्रेस्ट मिल गया, बियड आ गया, सब कुछ आ गया है। और कहीं कोई दिक्कत है तो बोलो, आप इसमें देख लो, कहीं कोई दिक्कत है तो बोलो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से। बस और क्या बोलूँगा मेरे दोस्त, बस इतना ही था हमारा ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जो कि आज मैं अच्छे से आपको बता दिया विथ डायग्राम। कहीं कोई आई होप डाउट ना हुआ हो और ना रहे, ठीक है। आई होप आप लोग बहुत सारा प्यार करें और प्यार बरसाए मुझ पे, और मेरे मेहनत को सफल करें, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।